10th क्लास प्रश्नावली 3.6 में जो हमारे पास पहला प्रश्न है, दूसरे क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो नाव और नदी से रिलेटेड प्रश्न है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने से पहले कुछ नाव और नदी के संबंध में कुछ जो है जानकारी देना चाह रही हूँ। जैसे सपोज ये नाव है और नदी की जो धारा है ये नाव के भी इधर की इसी दिशा में जा रही है, मतलब कि लगा लो कि आपके राइट साइड पे जा रही है और नदी भी जो है राइट साइड पे यानी कि दाहिनी ओर जा रही है। और जब नाव और नदी दोनों की डायरेक्शन सेम होती है यानी धारा के अनुकूल नदी के अनुकूल ही जब नाव की चाल होती है, आप नाव के स्थान पर कोई तैराक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब नदी के अनुकूल जब नाव की चाल होती है तो इस नाव की चाल क्या होती है, जो अपेक्षिक चाल होती है उसकी रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो नाव की चाल जो अपनी स्थिर जल में जो इसकी अपनी शांत जल में जो चाल होती है नाव की, उसमें हम जो नदी की चाल को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी जो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है नदी के साथ साथ चलने में, ठीक है। अब इसका उल्टा जब क्या होता है, नदी की चाल इधर की ओर है और नाव जो है ठीक उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उल्टी दिशा में अगर जा रही है नदी या कोई तैराक जा रहा है तो उसे जो है ठीक उल्टी स्पीड में जाने पर क्या होगा, उसकी स्पीड जो है जो रिलेटिव स्पीड होती है यानी कि अपेक्षित चाल होती है वो क्या होती है, घट जाती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक्स में से वाई को घटा लेते हैं, यानी कि नाव की चाल में से नदी की चाल को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो, माना नाव की स्थिर जल में चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमने मान लिया ये नाव है, इसकी स्थिर जल में शांत जल में जो चाल है इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। और जो नदी है, नदी की चाल जो है y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। जब ये कोई नाव जो है नदी के डायरेक्शन में नदी के ही साथ साथ जब चल रही है तो जो नाव की चाल हो जाती है तब क्या हो जाती है, मैंने अभी क्या बताया आपको, उनकी अपेक्षित चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो नाव की चाल प्लस नदी की चाल यानी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या होगा, यदि नाव जो है उल्टी डायरेक्शन में, नदी की डायरेक्शन इधर है और नाव की डायरेक्शन इधर है तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो नदी के प्रतिकूल यानी कि उसके अपोजिट, नदी के प्रतिकूल जाने में जो नाव की चाल हो जाती है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो नाव की चाल x में से आपके जो है नदी की चाल को आपने क्या कर देना, y को माइनस कर देना है, तभी इस कंडीशन में होगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी आप छोटे मोटे फॉर्मूले जानते हैं, जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, घंटे को सेकंड में लाना, ये सब आप पहले से पढ़ते चले आए हैं। इसी बेस पर अब हम जो प्रश्न 3.6 का जो दूसरे का फर्स्ट पार्ट करेंगे। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ।